ख्याल है कि अब इतना तो वो पास पास आ जाओ, क्योंकि हमें ज़्यादा जोर से नहीं बोलना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा आपकी कुर्सी भी आगे आगे कर लो पड़ेगा। अरे आप नीचे मत बैठो, आप तो ऊपर ही बैठो, आपको बैठने में दिक्कत। आप बैठ तो सबसे पहले तो आप सबको हम प्रणाम करते हैं, और गोपालन जी और परिवार के द्वारा आज यहाँ पर एक घरेलू सत्संग का आयोजन किया गया, और उसी की वजह से आप सबसे रूबरू आप सबके दर्शन करने का अवसर हमें मिला। और आज आप और हम सब मिलकर के संतों की वाणी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से जैसे बेटी और आप सब बहुत अच्छा गाते हैं और सब कुछ, हम केवल लोक में जो लोगों ने मुख्य रूप से कबीर को या रविदास को या गुरु नानक साहब को या गोरखनाथ को या इस तरह की जो वाचिक परंपरा में लोगों ने जिंदा रखा, वो कुछ भजन याद हैं। और मुझे अब ऐसा एहसास होता है कि जो भजन है वो उनके जीवन का प्रैक्टिकली अनुभव था, जो उन्होंने आप और हम सबके बीच में रखा। और ये नहीं है कि वो अनुभव केवल उन्हीं का था, वो अनुभव आप और हमारे जीवन में भी संभव है। सवाल केवल ये कि उस स्तर से हम कहीं न कहीं बहना शुरू कर दें, उस स्तर से हमारी यात्रा अंतर की भी कहीं शुरू हो जाए। तो ये सब दया या मेहर होती है गुरु की, और गुरु आप सब भी गुरु हैं, और आप और हम सब के अंदर चलाने वाली एक सुप्रीम पावर है, जिसको लोग राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भाई गुरु कहते हैं, जो जिसको कहना हो वो कहते हैं, परंतु वो एक ऐसा परम तत्व है जो सबके लिए एक समान और सबके लिए समान काम करता है। कबीर साहिब ने जिस परम तत्व की बात करी, या जिस 5 तत्वों का जो शरीर है, इसको चलाने वाला जो छठा तत्व है, उसके बारे में उन्होंने जो इशारा किया है, जो आप और हम सबको चलाता है, या जिसकी वजह से आप और हम सब सृजित हैं। तो उसका एहसास कहाँ पर हो, या उसकी अनुभूति हमें कैसे हो, इसके लिए हम कहाँ कहाँ जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि उसके लिए उस छठे तत्व के लिए तो तेरी और आप, या ना इस पिंड के अंदर ही वो छठा तत्व है, जिसकी वजह से जिसको हम एहसास कर सकते हैं, जिसकी प्रत्यक्षानुभूति हो सकती है। तो और ये वो है जब कोई ऐसे गुरु जो इस भ्रम को दूर करे कि उस ईश्वर को देखने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या आपको ऐसा करना पड़ेगा, या ये सब। जैसे धर्मेंद्र आज उपवास है, तो ये ना उपवास है ना, आज रोटी वोटी नहीं खाई। तो उपवास का एक सामान्य रूप से अर्थ ये है कि जहाँ तक प्रतिदिन हमारे मन का वास जहाँ रहता है, उससे ऊपर उठें। उपवास सामान्य रूप से जहाँ वास है, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाए तो कहीं हमारा उपवास सार्थक है। तो हमेशा हमारा मन का वास इधर रहता है कि हम इधर रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में फंसे रहते हैं। और यदि उपवास है तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तत्वों के साथ ही साथ इनको नीचे रख करके कहीं न कहीं हमारा मन का कंसंट्रेशन हो, ताकि इन चीज़ों से हम थोड़ा अलग हट जाए, तो उसकी सार्थकता। तो इसी तरह से परमात्मा की खोज के लिए जिन महानुभावों ने उस भ्रम को दूर किया और अपने कर्मों की रेखा को काटने की बात करी, इस तरह के पद बहुत सारे हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत
शुरुआत भी हम एक भजन से करते हैं। गुरु वो है जो कर्म की रेखा को काटता है या भ्रम को दूर करता है। भ्रम पैदा नहीं करता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा तो ऐसा होगा। ये एक प्रकार का भ्रम पैदा करना है, या आपको ऐसा करने के लिए वहां आना पड़ेगा या मेरे पास आना पड़ेगा, ये भी एक प्रकार का भ्रम है। तो गोपालन जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। ये पहले यूके और पता नहीं क्या न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड और पता नहीं कहाँ का रहे, और अंतिम में इन्होंने निर्णय करा कि बस अब हम हमारी माँ की सेवा करेंगे और बस यही है। इसलिए सब छोड़ छाड़ करके वहाँ की नौकरी और खूब जमाने भर की शोहरत और पैसा छोड़ छाड़ करके यहाँ आ गए। और यही सच्ची मानव जीवन को पाकर के सच्ची पूजा है। तो सच्ची पूजा में सबसे पहले कौन? ईश्वर और अल्लाह या वाहिगुरु या देवी देवता, ये तो पता नहीं, हमने देखे नहीं, पर चित्रों में जरूर देखा, अपनी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। परंतु सच्चे और सबसे पहले गुरु कौन है, इसके बारे में कबीर का थीम क्या है? पहले किनको मनाया और किनका लीजे नाम, यदि मात पिता गुरु अपना, गुरु अलख पुरुष राणा। अलख जो लखने में नहीं आता है, जो निर्वाण है, जिसको कोई चोट नहीं लगती, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई बांट नहीं सकता, उसके लिए कहा है अरे अलख पुरुष निर्वाण है नवा को लखे न को, अरे वाको तो वो ही लखे जो वा घर का ही हो। घर का हुआ तो क्या हुआ और तत्व तले का हो, यदि तत्व लखे वो सूरमा जो शब्द विवेकी हो। और शब्द के विवेकी या शब्द का विवेक यानी एहसास करने वाले कम हैं। मैंने कह दिया, आपने मान लिया, आंख मीच करके, बिल्कुल मत मानो, उसको करके देखो, उसके बाद में यदि ऐसा हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। और जो शब्द का विवेक करने के बाद में मानता है वो सच्चा गुरुमुख है, या वो सच्चा कबीर का सिरताज है, ऐसा कहा। शब्द विवेकी बारीकी सिर माथे का अरे सब संतन को बंदगी और अपनी अपनी कबीर कहते हैं कि उनको बंदगी, उनको वंदन, उनको नमन, उनका अभिनंदन। और कबीर विचारधारा में बंदगी इस तरह से करके हम एक दूसरे की आंखों में देख करके बंदगी करते हैं 3 बार। तो इसका उनका ये थीम है कि मैं यदि आपकी आंखों में देखूं तो मुझे आपकी आंखों में मेरा ही स्वरूप दिखेगा, और आप यदि मेरी आंखों में देखें तो आपको मेरा स्वरूप नहीं दिखेगा, आपको आपका स्वरूप दिखेगा। इसका मतलब कबीर कहते हैं कि देखो, इसमें भी तू है, उसमें भी तू है, उसमें भी तू है। और जब ये चीजें हम अपने जीवन में एहसास करें तो फिर किसी के साथ छल कपट या अन्याय अत्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे। इतनी बारीक थीम है कबीर की, और ये है बंदगी का मतलब। इसलिए इन भ्रम को दूर करने के लिए सच्चा गुरु वो है जो आपको अपने आप में लखा दे। आप खुद भी गुरु हैं, ऐसा आपका पिंड ही आपका गुरु है, जिसके मार्फत इन चीजों का एहसास या इन चीजों का भेद या इन चीजों का मर्म जाना जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु को काटे हमारे भ्रम और नासमझी को कौन दूर करता, वो गुरु है।
पिंगला नारी सुखमणा को लावे सुखमणा को धावे भाई अरद उरद रा बीच मन ठहरावे यारा उरद रा बीच मन ठहरावे पिंगला नारी सुखमणा को लावे सुखमणा को धावे भाई अरद उरद रा बीच मन ठहरावे यार यारा उरद रा बीच मन ठहरावे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे वो तो इंसान भाई सपने में घर में आ जाता है तो उसे वो अखंड नूर, वो अखंड ध्वनि, वो अखंड शब्द जो हमेशा आप और सबके अंदर होता है उसका एहसास होगा और वही सबको प्रेम और सद्भाव का अमृत रूपी प्याला समान रूप से पिला सकता है क्योंकि दूरियां खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि उनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए कहा है एक अखंडित नाद चराचर धावे चराचर धावे भाई सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे हर सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे एक अखंडित नाद चराचर धावे चराचर धावे भाई सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे हर सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे बोले सुरदास भरम ने भगावे भाई शीतल चरणों के माय सदा सुख पावे यहाँ शीतल चरणों के माय सदा सुख पावे बोले सुरदास भरम ने भगावे भाई शीतल चरणों के माय सदा सुख पावे यहाँ शीतल चरणों के माय सदा सुख पावे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे गुरु काटे करम की डाल जीव सुख पावे यहाँ पर एक शीतल दास जी महाराज हुए और उनके शिष्य थे ईश्वरदास जी। वो कहते कि इन्होंने मेरा भ्रम खत्म कर दिया और वो किस तरह से कि हम वो एक नाद, वो एक आवाज जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड सजीव है। एक तरह से ये पूरा ब्रह्मांड जो सजीव है वो उस नाद की वजह से है। उस नाद का एहसास जिन्होंने किया बस उसने अपने आप को पा लिया। अंतिम संतों का तो ये निर्णय है और उसको पाने के लिए पता नहीं बहुत सारी प्रक्रिया होती है शुरू शुरू से। जिस तरह से बच्चा भर्ती करते हैं तो ABCD और अनाराम वो सब पढ़ता है और वो बाद में जाकर के आप जैसे कोई इंजीनियर में कोई डॉक्टर में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। और उस
स्थिति में यदि उस आदमी को फिर से कहा जाए कि चलो अनाराम पढ़ो या एबीसीडी पढ़ो, उसकी जरूरत नहीं है, वो अवस्था थी जब थी। तो इसी तरह से उस चीज के उसके एहसास के लिए या उसकी प्रत्यक्षानुभूति के लिए जो अनस्ट्रक्ट साउंड इन योर बॉडी, हमारे सबके अंदर में जो बिना किसी आहत के नाद होती है, जो अखंड रूप से सबके अंदर होती है, वो ये कहते हैं एक अखंडित नाद चराचर धावे, चर और अचर सबके अंदर नाद होती है, आवाज होती है। और वो कितनी ऊर्जावान और कितनी ताकतवर होती है आपको पता है। अणु को और छोटा करा, परमाणु को और छोटा करा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद में इतना बड़ा बम धमाका होता है जिसमें पूरे देश को तहस नहस कर सकते हैं। तो कितनी छोटी चीज है पर उसमें कितनी ऊर्जा है, उसमें कितना आवाज है। तो इसी तरह से वो आवाज आप हम सबके अंदर भी तो है। और यही गुरुओं ने, उन संतों ने एहसास किया। इस वजह से गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक ने अष्ट पहर निरखत रहूं, गुरु चरण की ओर। ऐसी हमारी लगन होना चाहिए। और तभी हम गुरु तत्व का एहसास अपने अंतर में कर पाएंगे। और इसीलिए कहा है कि गुरु के बिना ये सब संभव नहीं है। माना बिना शरीर के इस चीज का एहसास नहीं हो सकता, या बिना शरीर के हम एक दूसरे से कैसे बात कर सकते थे। यदि पिंड नहीं होता तो आज आप हम कैसे मिलते, यदि आपका होता और हमारा नहीं होता तो हम बात किससे करते। तो इस वजह से वो सगुण जिसके अंदर वो निर्गुण मौजूद है, उसका एहसास हम कैसे करें। और वो स्थिति के लिए कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि गुरु के बिना ये संभव नहीं। गुरु बिना ज्ञान ना पाओ। वो ज्ञान का मतलब खाली किताब पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है किताब जो बड़ी चीज है उसका एहसास करना है। तो इस वजह से एक पद के रूप में सुना देता हूँ। यदि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष, अरे गुरु बिन लखे कोई सत्य को और गुरु बिन मिटे न रोष। इसलिए गुरु का स्थान कितना ऊंचा। ऐज सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके पर गुरु करे सो। और गुरु करे सो हो कब? गुरु जैसा करे वैसा होगा। कब होगा? जब उनकी बात को हम समझ ले और एहसास कर ले, तब हमारे अटपट और खटपट मिटे। परंतु बहुत सारे अटपट और खटपट पैदा करने में लगे हैं नहीं। इसलिए कहा है कि गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। और जो जन झटपट लखी ले वो खटपट ही मिट जाए। तो खटपट तब मिटेगी जब हम उस जाल से बच जाएं। और जितना जाल लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए फैला रखा है, उस जाल से बचने के लिए हम वो बन जाए कि जाल में कुछ आए नहीं। यानी जाल में फैलाते और मछली को पकड़ते हैं, और यदि मछली पानी बन जाए तो जाल में क्या आएगा। वो काबिलियत आप सब में है। इसलिए कहा है बिना गुरु ज्ञान
पानी के ऊपर घड़ा है और उसमें भी भरा और पानी के नीचे भी घड़ा है, तो सब सोचेंगे कि ये वहाँ का पानी, ये वहाँ का पानी। और यदि सभी पानी को मिला दिया जाए और पूछे उस ज्ञानी से कि तुम्हारे गंगा का पानी इसमें कौन सा है, या मटके का पानी कौन सा है, या इस बिस्लरी का पानी कौन सा है, क्या करें उसका? वो तो क्या कहेगा जो इस तरह का विभाजन कर रहा है। आप और हम सब यहाँ इतने बैठे हैं और इसमें से हमको चलाने वाला यदि इसमें से सबका निकल जाए तो वो तो एक हो जाएगा। उसके बाद में पूछो कि इनमें जो चला रहा था वो किधर है, और इनको चला रहा था वो किधर है, या हमको चला रहा था वो किधर है। ये समझ है संतों की, और इसका भेद और उसका मन जो है वो स्वयं के एहसास से ही मिटेगा। और इसीलिए ये बजा लेना, ये दिख रहा है पर बिना बजाए होना चाहिए। बिना हाथों के करताल बजे, बिना इसके बिना स्ट्रक करे साउंड, इसका तंबूरी का आवाज पैदा हो, तब कई बार बने। इसलिए कहा है बखावत बाजे बिन रस नासे गुण गाया हो। बिन करताल बखावत बाजे बाजे बिन रस नासे गुण गाया हो। रावण हार को रूप नहीं देखा, रावण हार को रूप नहीं देखा, सतगुरु याला खल खाया मोरे साथ पाया। पूरा गुरु याला खल खाया मोरे साथ पाया। मोरे जन्म माया हो, बिरला तो जन्म माया हो। इसलिए हम यूं अपने समय जैसे यूं गुजर रहा है। इसलिए वो अथाह चीज जिसको कोई खा नहीं पा सकता, वो आप और हम सब में मौजूद है। इसलिए वो कहते हैं वो तो अथाह है, वो अगम है, निगम नहीं। वो अकह है, कहा नहीं जा सकता, वो बोलने में लिखने में नहीं आता। वो सब आप और हम सब के अंदर मौजूद है। इसलिए कबीर कहते हैं आहेर अथाह आहा सब हिन में दरिया तो लहर समाया हो। आहेर अथाह आहा सब हिन में दरिया तो लहर समाया हो।
कहते हैं कि हे वो अथा जिसका कोई था नहीं, सबके अंदर समाया हो। हे वो अथा था सब में, दरिया तो लहर समाया। जाल डाल कर क्या करे ढीमर, मीन को हो गया पानी। या ना, यदि ढीमर मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाता है और यदि वो मछली ही पानी बन जाए तो जाल में कुछ नहीं आएगा। तो इस मानव समाज के अंदर जाल बहुत फैला रहे, बड़ी बड़ी जाल फैला रहे। मछली बन जाओ, मछली बन जाओ का मतलब है कि उल्टी डोर चढ़े सतवंती है लड़को नटको, और चढ़ गया डोर खेल सब देखा तो मिटी गयो सब खटको। आपको पता है कि मछली जब चलती है ना पानी में, तो पानी के बहाव के साथ नहीं बहती, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। पानी इधर बह रहा तो वो इधर चलेगी। हमारी मछली कौन, हमारी सुरती किधर जा रही है? हमारी सुरती यदि पानी के बहाव के साथ नीचे जाएगी तो बह गए। उल्टी डोर ऊर्ध्व गति में गए तो काम पक्का हो गया, हम अपने निज मुकाम पर पहुंच जाए। और उसमें इतनी ताकत है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर से पानी नीचे गिरता तो उस इतनी तेजी से गिरने वाले पानी में भी ऊपर चढ़ जाती है। बताओ कितनी ताकत होगी। वो ताकत आप और हम सब में, हमारी सुरती में है। और वो सुरती कौन सी? एक तो सुरती है जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, पर इससे तो हम वहां तक देख पाते हैं, उसके आगे कुछ दिखता नहीं है। परंतु यहाँ बैठे बैठे यदि अभी गोपालन जी इनके न्यूजीलैंड कहाँ थे या यूके में थे, तो यूके का जैसे नाम आया तो ये वहां चले गए, वापस आ गए एक पल में। आप जहाँ पर हैं अभी, यदि आपको अपने घर में टीवी के ऊपर क्या रखा तो फट वहां चले गए और वापस आ गए। वो सुरती, और वो सुरती हमारी किस तरह कहाँ पर जा रही सबको अपना अपना पता है। और उसी के कंसंट्रेशन के लिए, उसी की स्थिरता के लिए, उसी को अपने निज मुकाम पर जाने के लिए कबीर कहते हैं। जिस तरह से पक्षी उड़ता है, पीछे उसका रास्ता नहीं बनता, नहीं, मछली जाती है उसका पीछे का रास्ता खत्म हो जाता है, और हम चलते थे, हमारे पैर के चिन्ह बन जाते तो उसके पीछे पीछे लोग आकर के आपको पकड़ लेंगे। तो ये है पंछी को खोज और मीन को मार, कहें कभी दूर। तो इसलिए ये सब हमारा पंछी कौन है? जिससे जो निरंतर इस शरीर रूपी वन में डोल रहा है, और उस पंछी की खोज जो बताता है वो है गुरुमुखी। वो पंछी मुझे कोई नहीं बतावे जो बोले घट कमाई। आप और हम सबके अंदर जो बोलता पुरुष कौन है? कोई कहते कि जीव है, कोई कहते कि ब्रह्म है, कोई कहते कि राम है, कोई कहते कि अल्लाह है, परंतु उसको देखा किसने? इसीलिए देखिए एक जगह पर कहा है, इस बोलते को याद कर ले, इस बोलते को याद कर ले, जिसका इलाही नूर है। अरे जिसने पिंड और प्राण को रचिया, सोई तो यहाँ हाल हजूर है। अरे गजराजा तो द्वारे झूलता रे, गजराजा तो द्वारे झूलता, वही राजा जहूर है। उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं, तो गाफिल क्रूर है। क्या करे? अरे कहीं कबीर घट चेत ले, कहीं कबीर घट चेत ले, ये तेरे में तेरा नूर है। अरे नूर पर ज़हूर बरसे, तो साहिब ही भरपूर है। तो इसलिए हम सब के अंदर जो बोलता है वो कौन है, उसकी पहचान करने की बात करते हैं, पर उस बोलते हुए को इधर नहीं खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। इसलिए हम अपने अनुभवी पुरुषों से, गुरुओं से पूछे कि ये बोलने वाला कौन है? अपन सब तो शिष्य हैं, जो बड़े बड़े मठ के मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं, उनसे हमें पूछना चाहिए
ये बोले ये कौन है, और उस बोलने वाले को आप हमको बता दो बस, ताकि हमारी भटकन समाप्त हो जाए। तो कोई कहेगा कि वहाँ उधर ऋषिकेश चले जाओ, कोई मानसरोवर चले जाओ, कोई प्रयाग चले जाओ उसको खोजने के लिए। प्रयाग, मानसरोवर, ऋषिकेश या वो त्रिवेणी और वो किधर है, वो सबके इनके सबके अंदर है। इसलिए कहा है एहसास हो जाएगा नहीं तो फिर वो गरीब चीज से अपने आप को अलग और मुक्त समझेगा। तो जानना चाहिए, इसलिए आखिर में यूं कहा है बोले हरे हरे
अनघड़ ने आप और हमारे इस पिंड को घड़ा बनाया, और वो कारीगर कितना चतुर होगा। ये मकान बनाने के लिए देखो सीमेंट ने, रेत ने, बड़े बड़े डिजाइन बने होंगे और फिर कितने कारीगर लगे और पता नहीं इस तरह का बन गया। परंतु इसको बनाने वाला कारीगर कैसा होगा, उसके पास कौन से औजार होंगे जो इतना सुंदर स्वरूप बनाया, नहीं? वो कितना पावरफुल है। और वो है अनघड़ जिसने आप और हम सबको घड़ा। उसको देखने का एहसास कबीर ने किया, और उन्होंने एहसास किया या देखा तो कहां पर देखा, या उनको कहां पर वो दिखा, या उनको कहां एहसास हुआ? वो फूल की खुशबू में। वो खुशबू का एहसास क्या है, उसको हम ऐसा आकार प्रकार नहीं, वो शक्कर की मिठास में, वो आग की जलन में, वो पानी के रंग में। क्या पानी का रंग कैसा है? जिसमें मिलाओ जैसा। सफेद कहे तो उसमें चुनाए मिला करके फिर पूछें कि बताओ कैसा था, तो बहुत क्या बताएं। तो इसलिए इसके लिए एक पद मुझे याद आ गया कि अनघड़ का एहसास कबीर को कैसे हुआ, या कबीर अनघड़ के बारे में क्या कहते हैं। कबीर गुदड़ी बिखरी और सोता गया बिकार, अरे घोड़ा बांधा काटली और करा गया खरी बात आती है तो हम उठ करके चल देते हैं, हमारा मुंह पलट लेते हैं, और खोटी बात आती है तो सब बड़ी बड़ी गठरी बांध करके भी घूमते फिरते, पर हमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, और हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। ओ मैं तो इतना अच्छा गाता हूँ, मैं तो इतना ज्यादा जानता हूँ। ये गरूर, ये घमंड हमारे अंदर है। इसलिए कबीर ने कहा कि मेरा जो मुझे जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पूरी कायनात को बनाया, जो घड़ा हुआ नहीं है, जो अनघड़ है, उसका एहसास मुझे कैसे और कहाँ हुआ, और वो एहसास आप और हम सबको भी कैसे हो सकता है, वो नहीं कहते। इसलिए कहा है कालगढ़ माई हो
हाथ नहीं रेवा के पाँव नहीं है, नहीं धारवा के शीशा हाथ नहीं रेवा के पाँव नहीं है, नहीं धारवा के शीशा सबसे न्यारा रे मुझे रे सबसे न्यारा खेल गगन गढ़ माई हो रणगढ़ देखी आओ हमने सोची गढ़ माई हो वो कहाँ पर है जब ऐसा है कि हार मात नहीं है, शरीर नहीं है, उसका एहसास किस तरह से हो सकता है? नहीं रे फूल वास नहीं है, नहीं सुगंध वाला माई हो नहीं रे फूल वास नहीं है, नहीं बास वाला माई हो सबसे न्यारा रे भाई ये रे सबसे न्यारा खेले गगन गढ़ माई हो देखी आओ हमने कौन सी गढ़ माई हो इसलिए उस अंगन में कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि वो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो तो अविनाशी है नहीं, इसलिए आदमी कभी माता नहीं रे बाके पिता नहीं है, नहीं कुटुंब परिवार माता नहीं रे बाके पिता नहीं है, नहीं कुटुंब परिवार
उसका ध्यान और सुमरण और सब करते हैं। और वो किस तरह से करें, सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। परंतु शिव या शिवोहम, तो शिव में खाली एक ई की मात्रा हटाओ, शेष जो बच जाता है वो क्या है, शव। तो हमारे अंदर जो शिव है, हमारे अंदर जो शिवोहम है, हमारे अंदर जो सोहम है, यानी जो तू है सो मैं हूं, या हम शिवोहम, शिव हैं आप सब, और शिव हैं आप सब, क्योंकि शिव है तो आप हैं, या हम सब हैं, क्योंकि शिव सबको चलाता है। तो हम सबको, यानी इन पिंड को चलाने वाला जो शिव है, जो ईश्वर है, वो यदि इस पिंड से अलग हो जाए तो ये पिंड सौ बन जाता है। तो हमारे अंदर से कौन शिव तत्व था, कौन ईश्वर तत्व था जो अलग हो गया, और जैसे अलग हुआ तो इस पिंड को शव मान लेते हैं, और शव मान करके जला देते हैं या गाड़ देते हैं, या ना उसको जहां था वहां वो माने उसको फना कर देते हैं। वो है ईश्वर। और उस ईश्वर की खोज के लिए ना हमें जो चलाता है, हमारी जो श्वास है वही तो निकलती है। पिंड से जैसे श्वास निकली तो कहते चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, ले चलो, क्यों और रख लो 8-15 दिन, कोई नहीं रखता है, नहीं, जितनी जल्दी हो सके ले जा करके मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है। और जानकारों की इतनी भरमार है अपने यहाँ पर, फिर भी लोगों को जलाने और गाड़ने के पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये तो हमारी समझ है। और ईश्वर की खोज और तलाश के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और सब कुछ करते हैं। ईश्वर तत्व वो है जो प्रतिपल प्रत्येक जीव के साथ में हमेशा है। वो किसी को माने या ना माने, वो कोई पूजा करे या ना करे, और वो परम तत्व जो है, ईश्वर कहिएगा, अल्लाह कहिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कहिएगा, वो एक पल भी किसी से अलग नहीं है। और ये सब संतों ने कहा, केवल कभी भी नहीं कहा। और कोई ऐसे शब्द की चोट लगे, कोई ऐसी चोट, और वो अपने अंदर इस चीज का एहसास करे, तब कहीं मालूम पड़े। और वो तब मालूम पड़ता है जब हम किसी साधक, यानी ये जो शरीर है, ये एक साधना, ये आपका साध्य है जिसके मार्फत हम साधना कर सकते हैं। ये शरीर ही तो वो साधक है, साधु है, जिसके द्वारा साधना की जा सकती है। और जिसकी साधना करें, इसके मार्फत उसका एहसास हो सकता है, बस ये है। इसलिए जिन जिनको चोट लगे ना, उनका नाम इस संसार के अंदर जाहिर है। और जब जाहिर है तो हम पहले कब ये तो करें कि वो चोट तो लगे, तो कोई ऐसा चोट मार दो ताकि वो समझ में आ जाए। और वो लड़ाई इधर करना पड़ेगी, स्वयं की ओर करना पड़ेगा। ये आपका कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र तो पता नहीं, अलग अलग अपने भारत में बहुत सारे कुरुक्षेत्र हैं। कोई कहता है कि कुरुक्षेत्र यहाँ है, कोई कहता है इधर दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं कुरुक्षेत्र होगा। देखो वो दिल्ली के पास में भी कुरुक्षेत्र है, नहीं, हमारे असम में सच्चा कुरुक्षेत्र ये है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिविटी का झगड़ा होता है। तो इसलिए पद है।
किसी संत ने चाखिया वो छाछ पिए संसार। हम सब छाछ ही छाछ में रह गए और माखन माखन सब। हमारे अंदर वो काबिलियत होना चाहिए कि हम माखन ले लें या उसकी दया हो जाए तो हम। और दया क्या, जब तक माखन कब निकलता है आप सब जानते हैं इस प्रक्रिया को। दूध है ना, दूध तो तरल चीज है। दूध जब तक बहता रहेगा तब तक स्थिरता कहाँ आएगी। और इसीलिए इसमें थोड़ा सा जामुन डाल देते हैं। जैसे जामुन डाला तो दूध का दही बन जाता है, फिर वो बहता नहीं है। फिर भी उसमें वो मक्खन है, परंतु अभी उसका एहसास नहीं है। दूध में भी मक्खन था, परंतु पहले दूध को स्थिर तो करो। हमारा मन तरल है, बहता रहता है। जब तक मन की तरलता रहेगी तब तक मन का कंसंट्रेशन कैसे होगा। और जब वो उसकी तरलता यानी उसका बहाव यदि बंद हो जाए, मन का बहना बंद हो जाए तो वो स्थिर हो जाएगा। और स्थिर होने पर किसी नाम का, किसी चिंतन का उसमें थोड़ा सा जामुन डाल दे तो फिर उसमें वो दूध से दही बन जाएगा। और दही में भी मक्खन है, परंतु जब तक उसको मथेंगे नहीं तब तक मक्खन का एहसास नहीं होगा। तो मथना पड़ेगा। और जब जिस दिन मथना हो जाएगा नहीं तो उसके बाद में वो सार चीज, क्योंकि मक्खन सबसे पावरफुल चीज है पर वो नीचे नहीं बैठता है, वो ऊपर आता है। और हमारे अंदर यदि उस सदगुरु की दया से आपके अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत ताकत आ गई, थोड़ा पद आ गया, थोड़ा धन दौलत आ गया, रूप स्वरूप आ गया, तो हम और जब ऐसे आएंगे तो नीचे बैठेंगे और नीचे बैठेंगे डूब गए। जिनमें वो चीज समझ आती है ना साहब, वो हल्का हो जाता है। भारी होने के बाद भी उसमें हल्कापन हो जाता है। जिनके अंदर वो तत्व का एहसास हुआ वो कितने सरल बन गए। देखिए इसीलिए उनका नाम आलमर है। तो इसीलिए कहा कि और जब बाकी का जो है हम सबको उसी छाछ छाछ में उलझा दिया सबने, और मक्खन मक्खन को ये ना, हम मक्खन सब में है ये कहना चाहिए ना। अरे यार वो परमात्मा तुम सब में मौजूद है। कस्तूरी काया कुंडल बसे न मृग ढूंढे बदमाही, और तेरा साहिब तुझ में है तो अंत कहीं में जाई। ऐसा कबीर की एक साखी आपको याद है? बताओ, परंतु अब ये क्या सबको पता नहीं है? जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं या जितने बड़े जगत गुरु हैं या जितने प्रवचनकार हैं, सबको पता है और सब कहते हैं। वो जब सब कहते हैं तो फिर इनको कहते हैं कि इधर आओ, कि इधर मत आओ, तुम अपने अंतर में जाओ। ये है कि तुम्हारी नाभि में वो कस्तूरी है। पर ये इतने चतुर लोग हैं ना कि वो उनको तो उस मृग को खाना है ना, उस हिरण को मार मार करके खा रहे हैं इन हिरणों को। और वो मारेंगे कैसे? वो अपने नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, क्योंकि नाभि में तीर लगाए तो वो कस्तूरी बाहर आ जाए, और बाहर आ जाए तो अपने कोई मालूम पड़ जाए कि अरे तो मेरे पास में थी, भटकर खत्म। वो क्या करते हैं, इधर तीर लगाएंगे, पैरों में तीर लगाएंगे, मार मुर करके खा जाए। जो तू सांचा बाण या तो सांची हाथ लगाओ, और अंतर झाड़ू दे के तेरा कचरा दे पाओ। जब तक इंसान के अंदर ये कचरा भरा है तब तक चाहे कुछ भी करते रहे साहब, कुछ होना नहीं है। संतों का तो ये कहना है। इसलिए जब शब्द की चोट लग जाएगी नहीं तो हम निश्चित रूप से अपनी खुद की यात्रा, अंतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए उस साधना के साथ जुड़े रहो, हमारी श्वास के साथ जुड़े रहो। इसलिए कहा है हर हर मारुआ निशानो साधु चोट है आसमान की हो। ओ, 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 ओ।
भाई तत्व की तलवार कर लो न मन की कटार जी। तत्व की तलवार कर लो न मन की कटार जी। बचने कैसे भाई भाई सबदारी ढाल कर लो, सबदारी ढाल कर लो, भोली दुर्गा दान की। हर हर मारुआ साहो साधु चोट है आसमान कभी कहते हैं कि हमने तत्वों की जो और हम सब जानते हैं 5 तत्वों से शरीर बना है, परंतु उसकी प्रत्याक्षाभूति हमने कभी देखी, क्योंकि तत्वों के चार की वजह से इंसान के अंदर दो बोध जमाने भर का जो भी कुछ आता है अच्छा है बुरा होता है, क्योंकि तत्व की उदाहरण के ऊपर जब इंसान होता है तो गुणों में फंसता है, और जैसे ही तत्वों का एहसास होने लगेगा तो जैसे भी बेटी बता रही थी कि कभी कभी तो गरम गरम लगता है, तो गरम गरम लगता है उस समय पर क्या तत्व चल रहा है, सब के अंदर चलता है। जिन चीजों से हमारा पेट बना है वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव निरंतर हमेशा प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिबल चलता रहता है, और वही गुणों को पैदा करता है, जिसमें हमारे अंदर तामसी प्रवृत्ति आ सकती है, रजोगुणी अवस्था आ सकती है, मान बढ़ने का काम हम कर सकते हैं, किसी को मारने का भी काम कर सकते हैं, या अच्छा भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। ये गुण तीनों सब में होते हैं, और इन तीनों गुणों से कोई खाली नहीं है, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे देसी हो, चाहे परदेसी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इसलिए कहा है इसकी ढाल बनाओ, और वो है एक ही चीज, कभी लोहा एक है और घड़ने में ये फेर, और ताही का बख्तर बना होता ही शमशेर। तो आप जैसे खोजी लोग उसी लोहे का कवच बना लेते हैं ताकि वो सुरक्षा करता है, और हमारे जैसे ना समझ लोग उसकी तलवार बना लेते हैं, कटार बना लेते हैं, लोगों को काट देते हैं। वो वाणी रूपी भी तो है, हमारी वाणी किसकी है, इसलिए कहा है इसको कैसे देखें,
कहते कि जात का हम मूल धामा नाम की पत्ती, कहें कबीर सुन ले अवधू या सुन ले गोरख, चाकरी हजूर की। हजूर, हजूर वो जो सबके अंदर हाजिर है, हजूर वो जो सब कुछ चलाता है। नहीं, परिवार में हुजूर के जो सबसे बड़ा है, जो सबको संरक्षण करता है। तो यहाँ हुजूर का मतलब होता है पूरी कायनात का संरक्षक, जिसको लोगों ने सदगुरु कहा, जिसको लोगों ने अपने अपने लाड़ प्यार में आकर के जो भी कुछ कहा, और उसका एहसास हमें चाकरी करना पड़ेगी। तो इधर की मैं यूं मेरे तरफ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे तरफ, आपको अपने अपने तरफ। जहां पर यदि यूं कहें कि इधर आओ मेरे तरफ, तो समझ लो कि तो इसलिए हम कम से कम वो हुजूर जो सबके अंदर हाजिर है, उसकी केवल एक ने नहीं, सबने कहा। और सबने कहा तो ये भी है कि सब लोगों ने, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, प्रारंभिक स्थिति में उन्होंने सब कुछ करा, परंतु जब उनका समझ आ गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने इन सब चीजों को नकारा भी कर दिया। नाथ संप्रदाय के संत योग सबसे पहले उनका शुरुआती हठ योग से होती है, नहीं, वो सब नीचे से चक्रों का भेदन करना, फलाना करना, योग से, और फिर आखिर में वही उन्हीं के संत कहते हैं कि तीरथ करूँ न जब तब साधु ना कोई धरू में ध्याना, और ऐसा हो खलक मैं खेल नहीं मूर्ति स्थाना, पर दिव्य हम मूर्ति की मूर्ति है, स्थान है, तीर्थ है, व्रत है, पूजा पाठ, ठीक है करते रहो, पर करने के साथ साथ कम से कम उन चीजों को जान करके कर रहे हो तो दूसरे के लिए समझाने के लिए करते रहो, परंतु आपको उससे अपनी ओर मुड़ना पड़ेगा, और फिर उसको करने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए सभी, जब सब संतों का ऐसा संदेश है, तो फिर हम क्यों अपने आप में देखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम पका पकाया लड्डू क्यों लेना चाहते हैं? पका पकाया लड्डू कोई किसी को दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऐसी देने चीज नहीं है, देने की चीज नहीं है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये भटकन बंद करो, सच्चा सुख, सच्चा एहसास आप सबके पास है। तो वो कहते हैं कि मत भटको, बहुत भटक लिए, और जितना भी भटकन है, भटकन समाप्त तब होगी जब सच्चा सुख तब होगा जब हम खुद की यात्रा खुद के अंतर में शुरू कर दें। इसलिए देखिए इस पर याद आ गया, गुरु नानक साहब कहते हैं यदि वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, तंबूर यहाँ पड़ा है और मैं उधर खोज रहा हूँ, तो कैसे काम करेगा? नहीं, वो सदगुरु जिसकी खोज में वो आप और सबके अंदर है, और हम उसकी खोज बाहर कर रहे हैं। और हुआ इसलिए भी शायद ऐसा हो गया होगा क्योंकि बेचारे जिन लोगों ने ये करी, तो लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। शंकर भगवान को बेचारे को, तो उनने वो बेचारे पता नहीं कहा मानसरोवर जाकर छूट गए, तो वहां पर भी लोग घुस गए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने क्या करा कि वो छोटा सा रूप बन करके वो उनके अंदर ही घुस करके बैठ गए, हमारे सबके अंदर। तो उनको मालूम था कि ये जब इनके अंदर नहीं जाएगा, ये वापस इधर उधर ही बाहर बाहर खोजता रहेगा। तो इसलिए यदि वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, और कह दिया में हाथ,
अरे वस्तु ठिकाने पाइए जग भेदी लीजे सान। और ऐसे भेदिया यदि हो तो फट से पहुंच जाएंगे, नहीं? भेदी लीना साथ में और वस्तु दीनी लखाई। कोटि जन्म का पंथ था वहां पल में पहुंचा जा। इतने में इतनी सी देर लगती है, आंख बंद करीने खोला पहुंच गए। ये ना, एक बार हमने किसी स्वरूप को देख लिया, हमारे अंदर किसी एक चीज का एहसास हो गया, तो बताओ उसको पाने में कोई देर लगेगी? पलक झपकते लाख कोस पर गुरु बसे ने सुरता दीनी पठाए और शब्द तुरी असवार न छीन आवे पल जाए। पर ये तब होगा जब मन की दौड़ खत्म हो जाए। जब तक कि मन की दौड़ इधर से नीचे नीचे होगी तो मुश्किल की बात। और जिस दिन मन पलट करके एक तरफ आ गया तो सब तुरंत। इसीलिए कहा है ए जी दौड़त दौड़त दौड़िया रे रे और जहां लग मन की दौड़। अरे दौड़ थके मन फिर भया तो वस्तु थोड़ी जी। इसलिए क्या करें? वो कहते कि ए हेली, हेली का मतलब एक सहेली, ए जीवात्मा तू क्यों भटक रहा है? सच्चा सुख तेरे पास में, सच्चा तेरा पीर, सच्चा तेरा परमात्मा, सच्चा तेरा यार, सच्चा तेरा खसम तेरे पास में है, और तू उसकी खोज में इधर उधर भटक रहा। हम सबका पीयू, हम सबका यार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका यार एक है। हम सबका पीयू, हम सबका सदगुरु एक है। तो इस वजह से वो कहते कि इधर उधर मत भटको। और सब संत कहते हैं, गुरु नानक इस तरह से कहते हैं, बाहर भटको काई तारा सब सुख है घट माई। हमारी बाहर भटको काई तारा सब सुख है घट माई। अरे सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई। आहा सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई। ये हमारी बाहर भटको काई तारे सब सुख है घट माई। उस सुख को पाने के लिए, उस एहसास के लिए क्या करें? अंतर में एहसास करना पड़ेगा, और वो है ज्ञान। एहसास ही ज्ञान है। ये भी भारी घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। ये भी भारी घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। पहचान करने की जरूरत है, उसकी ओळखान करने की जरूरत है, उससे मिलने की जरूरत है। अरे या की करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हाँ हाँ या की करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। तेरी मारी बार भटको काई, तारा सब सुख है घट माई। अब उसकी ओळखान
जैसे आज आप और हम सब मिल गए तो पहचान हो गई, तो हमारे अंतर जो चल रहा उसकी पहचान कैसे करें? क्या करना पड़ेगा? कहाँ करें? कहाँ जाएं? पिंगला पिंगला नाड़ी हमें सुमन सेज सवारी मारी पिंगला पिंगला नाड़ी हमें सुमन सेज सवारी अरे मिल पिया संग प्यारी हमें कौन पुरुष कौन नारी हाँ हाँ मिल पिया संग प्यारी हमें कौन पुरुष कौन नारी तेरी मारी बार बट को आई तारा सुख है गठमाई कौन स्त्री और कौन पुरुष? वैसे पिंड के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी दो है ना, इसलिए स्त्री और पुरुष का नाम आया, परंतु ये दोनों केवल यहाँ तक है और आगे जाने के बाद तो दो है ही नहीं, एक ही है। इसलिए था एक, परंतु स्फुरण होने के बाद में दो हो गया, क्योंकि प्रकृति के सृजन की जरूरत थी। ये सब स्त्री और पुरुष की शारीरिक रचना केवल इस प्रकृति के सृजन के लिए है, परंतु वो है एक ही। एक खंड का दो टुकड़ी ना, एक पुरुष एक नारी था तो एक ही, परंतु उसके दो टुकड़े हो गए। वो दिखने में उसका सृजित करने वाला, उसका सृजन करने वाला तो केवल एक ही पुरुष है। इसलिए वो कहते हैं कि इसमें दोनों में कौन स्त्री और कौन पुरुष है। यहाँ पर आगे कहा है, तेरी मारी बाज बीन सितारा वहाँ संकुली का झनकारा तेरी मारी बाज बीन सितारा वहाँ संकुली का झनकारा अरे सोहम जम के तारा वहाँ बिना जोत उजियारा आहा सोहम जम के तारा वहाँ बिना जोत उजियारा तेरी मारी बार बट को पाई तारा सतुत है गठमाई अरे सतुत है गठमाई थारे सतुत है गठमाई ओ हाँ सतुत है गठमाई थारो सतुत है गठमाई तेरी मारी बार बट को पाई तारा सतुत है गठमाई अंतिम में गुरु नानक साहब कहते हैं, ये बीमारी साहेब कबीर मिला पूरा जिन्ने वचन दिया भरपूरा तेरी मारी साथ कबीर मिला पूरा जिन्ने वचन दिया भरपूरा अरे नानक चरणों की धूला माँ हरदम हाल हजूरा नानक चरणों की धूला माँ हरदम हाल हजूरा तेरी मारी बार बट को पानी तारे सतुत है गठमाई बार बट को पानी तारा सतुत है गठमाई सतुत है गठमाई सतुत है भाई भाई सतुत है बताओ, सभी कह रहे हैं कि सच्चा सुख तुम्हारे पास है, फिर क्यों भटक रहे? जिन्होंने उनकी वाणी को लख लिया, और लखने का मतलब होता देखना, एहसास करना, तो उसकी भटकन समाप्त हुई। परंतु ये तब होता है जब
हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो परिवर्तन आ जाए। परिपक्वता आने पर, हमारे समझ आने पर या एहसास होने पर हमारी नासमझी दूर हो सकती है, आप सब जानते हैं। इसलिए इन संतों की वाणी को लखें, परखें, देखें, एहसास करें। ये केवल गाने का विषय नहीं है, ये एहसास करने का विषय है। और जिसमें कोई मजहब या कोई धर्म या कोई पंथ या संप्रदाय की बात नहीं है। क्या पंथ और संप्रदाय? पंथ और संप्रदाय हमने बना लिया ताकि हमारा धंधा चलता रहे। जितने भी पंथ है, संप्रदाय, धर्म है, मन जब हदें बनती है तो वहाँ पर स्वार्थ होता है। इसलिए इन संतों का कोई उन्होंने कोई मजहब, कोई पंथ या धर्म नहीं बनाया, हमने बनाया। और हमने इसलिए बनाया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है, नहीं? तो इसलिए इन दायरों से हम ऊपर उठें। और जो इंसान दायरों से ऊपर उठ गया, उन्होंने उसकी बोली को लख लिया, परख लिया। और वो एक न नहीं, सब संत, अलग अलग पंथ या संप्रदाय जो लोगों ने बना रखे, उन्होंने भी यही बात करी। तो इसलिए हमें करना क्या और करना क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर खुद को विचार करना पड़ेगा। और उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जो इंसान अलग बताता है आपसे, समझ लो कि ऐसा कहने वाला ना समझ है, ऐसा संतों ने कहा, अणसमझ है, या वो आपको धोखे में डाल रहा है। आपका सदगुरु, आपका अल्लाह, आपका ईश्वर, आपका वाहिगुरु, आपका देवी, आपका देवा, आपका हनुमान, आपके गणेश, ये सब आपके अंदर है, ये है। यदि कोई कहते कि नहीं वहाँ नहीं है, इधर है, तो समझ लो कि हो गया काम धंधा शुरू। तो इसलिए एक भजन, और ये ना संप्रदाय के संत कहते बनाना, वो कहते कि यदि कोई उस परमात्मा को बाहर बता रहा तो समझ लो कि वो बिल्कुल ना समझे। हाँ, देखो वो इस तरह से कहते हैं। करने का रजमा नहीं, करने का रजमा नहीं, न थोते बांधती। अरे बिरह बाण जिनको लगा तो विकल हो शरीर। तो करने बिन कथनी कथे, करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर समान भूसत फिरे और सुनी सुनाई बात। आपसे मैंने सुन लिया और गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ, नहीं, इनसे सीख लिया और मजे में अपना धंधा चला रहा हूँ। ये है, हम जब तक करनी और कथनी में फर्क यदि है तो कथनी कर सकते हैं, कथनी कह सकते हैं, परंतु हमारी करनी वैसी है कि नहीं? कथनी तज करनी करे तो विश्व अमृत होए। ऐसा तब होगा जब हम जो कथ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वैसा खुद हम करके कथनी के स्थान पर हम खुद करने लग जाएं, तब। क्योंकि और ये तभी कर सकते हैं जब अपना शरीर है, मानव जीवन मिला है, तभी तो हम कर पाएंगे। यदि मान लो अपना शरीर नहीं होता तो, अभी यदि मैंने शरीर नहीं होता तो मैं तंबूर कैसे बजाता? नहीं। तो इसलिए वो बनाना जी का भजन है।
वो करो उसमें उलझ गए। और इसीलिए वो कहते हैं कि तू इसमें उलझ रहा है और क्या करना है। तो आगे वो कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा कहीं ना कहीं ऊपर है, वैकुंठ में या स्वर्ग में या सतलोक में या भूलोक में भूलोक में। और वो कहाँ पर है मुझे तो पता नहीं है, मैंने देखा होगा, हमने कहा होगा, परंतु ये कहा है यदि कोई कहे हरि बसे वैकुंठा, कौन सा वैकुंठ है? कोई को लोक कहे लो है, कोई कहे हरि बसे वैकुंठा। आदि कोई को लोक कहे लो है, कोई कहे शिव नगरी में साहब। हर जुग जुग हाट बहे लो है, कोई कहे शिव नगरी में साहब। हर जुग जुग हाट बहे लो है, कनार हो सो करे साधो। और मन के जन्म तुहे लो है, लख चौरासी में भटकत भटकत। और अब के मिलो महे लो है, कनार हो सो करे साधो। क्योंकि सबको ये कह दिया कि वो तो वैकुंठ में है। और वैकुंठ कहाँ? अभी हम एक दिन किसी के शव में गए थे, तो वहां पर तो लोग शव को जलाते ना, तो एक आदमी ने कहा अरे वैकुंठी बनाओ जल्दी। मैंने वो जो लकड़ी का जो जहाँ पर शव को रखते नहीं। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर शव का दाह होता है वहाँ पर उसमें गेट पर लिखा था मुक्ति धाम। वो है मुक्ति धाम, पर फिर भी हमें मरने के बाद में और पता नहीं कहाँ का मुक्ति के लिए भेजते हैं। न वैकुंठी, वो वैकुंठी है। और वो ले जाते वक्त हमने ये भी सुना कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गत है, यानी आपकी गति तब होगी जब सत्य बोलोगे। पर आपको पता नहीं, बाद में गति करते हैं सत्य लोक में जाने की या वैकुंठ में जाने की नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बनाना जी महाराज कहते हैं नाथ संप्रदाय के कि जो उस परमात्मा को सदगुरु को यदि दूर बताता तुमसे तो समझ लो कि वो अनसमझ है, वो ना समझे। और जो समझ गया वो कहेगा कि वो हरदम प्रतिपल सबके साथ में है। समझा हरि दूरे बतावे बतावे बतावे। कोई कोई समझा साथ कहे लो है, अन समझा हरि दूरे बतावे। कोई कोई हर समझा साथ कहे लो है, सतगुरु से नया मूलक दीनी। हर दम हर को दे लो है, सतगुरु से नया मूलक दीनी। हर दम हर को दे लो है, कनार हो सो कले साधो। और मन कदन दे लो है, लख चौरासी में भटकत भटकत। अरे अब के मिलो महे लो है, कनार हो सो कले साधो। अरे जिया राम गुरपुर मन मिल गया मिल गया रे मिल गया। कोई कोई अज बाजा पर जपे लो है, जिया राम गुरपुर मन मिल गया। आदि अज बाजा पर जपे लो है, ये बनानाथ सुनो भाई साधो। मारा सतगुरा जी को हे लो है, के बनानाथ सुनो भाई साधो।
क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्णय आपको खुद को करना है अपना। क्योंकि करत करत अभ्यास के न जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है न स्थल पर पड़त निशान। करना शुरू करो, अपने अंतर की यात्रा शुरू करो। ये जितना भी भटकन है वो अपने आप में समाप्त होगी। वो भटकन समाप्त होगी अपने आप को सुनने में, अपने आप के अंतर में इस रूहानियत को देखने में। और वो सब देख सकते हैं और सब सुन सकते हैं, इतना तो ज़रूर हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। पर वो कैसा होगा ये हम नहीं बता सकते कि वो कैसा होगा, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप और हम सब सुन सकते हैं। और इसीलिए वो एक भजन आपने सुना होगा, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तो बाहर सुने तो क्या हुआ। मंदिर में रोज जाते हैं, दिन में 3 बार घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, झालर बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। तो इस बात का परिचायक है कि आपके इस मंदिर में भी ये शंख, झालर, घंटी जो भी बाहर बज रहा है वो सब आपके अंदर बज रहा है, परंतु हमने अपने अंदर इस मंदिर में कभी नहीं सुना। वो बेचारे पंडित जी वहाँ पर वो यूँ करते नहीं हैं, वो इसलिए करते हैं कि ऐसा तुम ये प्रकाश भी और ये आवाज़ भी तुम अपने इस मंदिर में सुनो और देखो और देख सकते हो। ये बिल्कुल पक्का है। यदि संतों ने कोई बात कही तो वो ऐसी हवा में बात नहीं करी। सवाल केवल ये कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं हुई, या हमने कभी देखा ही नहीं, करने की कोशिश नहीं करी। तो इसीलिए कहा कि खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पालना ने ता में कौन स्वाद। खाली झोली को यदि जिंदगी भर तक हिलाते रहें तो बच्चे के सुख को हम नहीं जान पाएंगे। माँ और पिता बच्चे के सुख को तब जान पाएगा जब उस पालने में बच्चा हो तब। पर हम खाली पलने को हिला रहे हैं, बच्चे का पता ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा साहब। और ये बातें बिल्कुल अटपटी जरूर लगती होगी, परंतु इस अटपटी को हम पलट लें तब कहीं बात बने। और सब ने देखो, जितने भी संत, जितने भी साधक, पीर, फकीर, ओलिया हुए, उन्होंने अंतिम में ये कहा है कि वो सबके अंदर पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में है। वेद, शास्त्र, पुराण, इन्होंने पता नहीं सब उपनिषद ने, पुराण ने, गीता ने, भागवत ने, महाभारत ने सब पढ़ लिया और खूब याद है इनको। परंतु अंतिम स्थिति में हमारा तो इनसे कभी परिचय हुआ नहीं, परंतु वो कोरोना था जिन्हें सबको बंद कर दिया, तो उस बंद के दौरान इनके दर्शन हो गए। और जब इन्होंने कबीर का, हमें तो कुछ आता नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, ये हमने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कबीर के भी ग्रंथ नहीं पढ़े। लोगों ने कबीर के भी बहुत सारे ग्रंथ बना दिए, मंसूर ने, अनुराग सागर ने, फलाने सागर, और सब कुछ। परंतु जो लोग की परंपरा में जो भजन है, इनमें इतना पावर है, इतनी प्रत्यक्षानुभूति है, तो वो जब उसके दरमियान जब आया तो इन्होंने भी वही कहा कि अरे हम जो पढ़ रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो ये वही है। तो हम आपसे ये निवेदन करें कि जब आप ये जानते हो कि ये वही है तो ये भी सबको जना दो। तो उसकी कला का पार आप अपने अंतर में पाइए, बाहर नहीं है। जीवादास जी देखो एक भजन में कहते हैं, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, हवा की बात छोड़ दो, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, ने उलट के घट देख अपना जी। तू आप में आप तहकीक कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी। और बिन देखे निज नाम जपो रे, बिन देखे निज नाम जपो ने सो तो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ तो फिर जाप कौन का जपना जी। अभी मेरे को सपना आ गया, मैं इन्होंने मुझे सुला दिया अभी, तो मैं उसमें सपने में राजा बन गया, और जब नींद खुली तो मैं वहीं पर पड़ा था। ये हाल है हमारे। इसलिए
बिन देखे, क्या जिसको कभी देखा ही नहीं, तो देखा ही नहीं तो उसको देखने की कोशिश करो। राम है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको देखने का कोशिश करिए, और कोशिश अपने अंतर में करिए, वो निश्चित रूप से एहसास होगा, देखेंगे आप। तो इसलिए कहा है सब घट मोरा साइया, सब घट मोरा साइया, सुनी से जन को, अरे बलिहारी होना घट की, और जा घट पर घट हो। प्रकट होना चाहिए, तो प्रकट तो है, पर उसका ऐसा समय कैसे हो, इसलिए कहा है सदगुरु मारा खींच के, सदगुरु मारा खींच के, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिए, वो हाथ न ले बस फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए उसकी कला का पाठ जिन्होंने पाया उन्होंने ये कहा है, नहीं तो उसको क्या देखेंगे। इसलिए कहा है हाँ निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है, निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। हाँ निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है, निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। हाँ तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही में रमा पाता है, जिन पर कृपा भई निज तेरी कुआ को दर्श दिखाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही में रमा पाता है, जिन पर कृपा भई निज तेरी कुआ को दर्श दिखाता है। और धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार
जीवादास गुण गाता है। हाँ, पते पते पर रोशन तेरी बिजली से चमक दिखाता है। चकित गया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। और धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। हाँ, पार नहीं कोई पाता है। ओह, पार नहीं कोई पाता है। इस तरह से उसकी कला का पार जिसने पाया नहीं, उसने ये कहा कि वो पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में एक ही है। और वेद और पुराण और शास्त्र इस बात को साक्ष्य करते, परंतु हमने इनके आधार पर भी उसको बांटने की कोशिश कर लिया। बताओ ये हमारी समझ है कि ना समझ है? इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया, जो वह एक न जानिया, बहु जाने क्या होए। एक ऐसे सब होत से सबसे एक न होए। इसलिए वो एक परम तत्व जो सबको चलाता है, उसका बोध और उसका भेद जब हम अपने अंतर में एहसास कर लेंगे, तो हमारी नासमझी या हमारा जो एक तरह से जो दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। और एक वो है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, एक वो है जिसकी वजह से ये शरीर काम करता है। बस उसको जानने की तो हाँ, वो आपके पास पुस्तक है, वो पहली वाली मेरे बैग में है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी खोज और ऐसी समझ और ऐसी परख जो है वहाँ रखा है, बाहर के जेब में ही है, वो बैग में। तो मैं ये कह रहा था साहिब कि ये सब जितने भी बातें हैं, जितना भी सब कुछ है, ये सब लोगों ने समझ समझ करके आप और हम सबके बीच में रखा। तो हमने बस उसको पकड़ करके बैठ गए। हमने उसके बाद में हमारी यात्रा शुरू नहीं करी। हमने उसको एहसास करना नहीं किया कि बस हम सोचे कि हमने आपका फोटो लगा दिया, बस वो फोटो हमारा सब काम कर देगा। या हमने किसी की मूर्ति लगा ली, वो मूर्ति हमारा काम कर देगी। तो नहीं, वो एक सिंबल है, वो आपको चेतना देने वाला कि देखो उन्होंने जो किया वैसा हम अपने जीवन में एहसास करें। उन्होंने जो कहा वो हम अपने ऊपर घटित करके देखें। तो वो बिन देखे हुआ देश की हमने देखा ही नहीं और बात करें तो कैसे काम चलता है। बिन देखे हुआ देश की ने बात कहे सुकूर, और आप ही खारी खात ने बेचत फिरे कपूर। तो इस वजह से वो अंधेरा दब होगा। आप निकाल तो इसलिए ये जितनी भी हदें हैं ना साहब, जब तक इंसान हदों से ऊपर ना उठे तब तक हम शायद उस चीज का एहसास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी हद है कि आपने ऐसा कपड़ा पहना, या मैंने ऐसा पहना, या ये आदमी, ये औरत, या ये हिंदू, ये मुसलमान, ये देश, ये परदेश, ये जाति, ये मजहब, ये सब हदें हैं। और इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर। और हद हम कब कैसे निर्धारण करते हैं? जैसे ये क्या है, ये माइक, तो हमने ये हद कैसे पैदा करी? देख करके हमने देखा कि अच्छा ये वो है, वो लैपटॉप है, बहन बैठी है, ये वो बैठे हैं, ये देवनारायण है, वो आप हैं। तो हमने यहाँ से हद बनाई। जब तक हम यहाँ हद में रहेंगे तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये लड़की है, ये फलाना। और जब थोड़ा सा इससे ऊपर उठ गए तो
मेरे हाथ के साथ है इसमें अलग हिलाई के नाम से। तो मैं इसलिए जैसे कबीर कहते हैं ना कि हद में पीऊ न पाइया ने बेहद में भरपूर, और हद बेहद के गम लखे न तासो पीऊ हजूर। और जितना कथना बकना है ना हद में है, बेहद में नहीं है। जिस दिन बेहद का होगा ना तो ये सब कथना और बकना सब बंद हो जाएगा। वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना है, सब ये सब फिर हमको बकवास लगेगी, क्योंकि फिर वहां पर दो नहीं रहेगा ना। कथना बकना तब होता जब हम अलग अलग नजर आए तब। तो इसमें इसीलिए कहा है कि हद में बैठा कथत है। जब तक इंसान हद में रहेगा कथने का काम होगा। हद में बैठा कथत है और बेहद की गम नहीं। और जब बेहद की गम होगी तब कुछ कथना नहीं, फिर कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमें उस चीज का एहसास हो जाएगा नहीं, फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये वो है, ये फलाना है, हम ऐसे हैं, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम वो सुमरण के बारे में बात करते हैं जिसको सुमरण किया नहीं जाता। लोग सुमरण करते हैं, अच्छी बात है, करा करो, हम ये नहीं कहते कि मत करो, परंतु सुमरण किया नहीं जाता, सुमरण होता है। उससे जुड़ने की जरूरत है, नहीं? और उसको और सुमरण जो है वो इधर दे दो मेरे को किताब, मेरे को दो वो किताब, इधर दे। ढूंढी रहे अभी तो वो नहीं। दूसरों पे तो जब तो सुमरण की शुद्ध कैसे करें? और वो सुमरण जिसको किया नहीं जाता, सुमरण हमेशा सबके अंदर होता है। और वो सुमरण जो हमारे साथ सबके अंदर होता है ना, उसके लिए कबीर का एक बहुत सुंदर पद है। उसमें ना तो कोई माला फेरने की जरूरत है, और एक ब्रह्मानंद जी का भी पद है कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो जिसमें वो फेरने की नहीं, वो हर इंसान के घट में हमेशा माला फिरती है, और वो माला काट की नहीं है। माला बनाई काट के निजामे डारा सूत, और माला बेचारी क्या करे, फेरन वात कपूत, उसको घुमाने वाला तो कपूत बन करके बैठा है। तो फिर बताइए कैसे काम चलता है। तो इसलिए जैसे सुमरण कैसे करें, इसके बारे में एक पद मुझे याद आ गया। ए जी सुमरण की सुध यूं करो, सुमिरन की सुध यूं करो, न जोगा गर पणिहार। अरे हाले डोले सूरत में, और कहे कबीर विचार। ऐसे होना चाहिए सुमरण, और उसको जपने की भी जरूरत नहीं है, वो अजपा है। अजपा सुमरण घट विसैर, सबके घट के अंदर अजपा सुमरण घट विसैर, दीना सिरजनहार। अरे ताही से मन लग रहा, और कहे कबीर विचार। सबको, पूरी कायनात को जपने वाला सुमरण नहीं, अजपा, जिसको जपने की जरूरत ही नहीं, वो सुमरण दे रखा है उस सृजनहार ने, वो जो सबको बनाया उसने। और उसमें मुंह या होंठ और कंठ हिलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा है, ऐज सुमरण ऐसा कीजिए, और खरे निशाने चोट। अरे सुमरण ऐसा कीजिए, तेरे जीव हरे ना होंठ, होंठ कंठ हाले नहीं, और जिभ्या नाम न उचार। अरे जो नर शून्य में सुमरण करे, और वो
मोही हंस हमार। कभी भी कहते हैं कि मेरा हंस वो है जो इस तरह से सुमरन करता है। ये माला हाथ में लेकर के घूमने वाले और आप जैसों को लोगों को दिखाने के लिए मैं जोर जोर से करूं राम 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 या सतनाम या सोम या फलाना, जो समझ लो कि वो खाली आप लोगों को दिखाने के लिए है। और ऐसा करने से वो खुश नहीं होगा जो जिसको वो सुमरन चाहिए। इसलिए कबीर कहते हैं वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। अरे जिस सुमिरन से पाप कटे हैं, जिस सुमिरन से पाप कटे हैं, होवे भव जल पारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। क्या करें उसके लिए। अरे माला न कर मुख जिब्या नहाले, आप ही होत उजारा रे। माला न कर मुख जिब्या नहाले, आप ही होत उजारा रे। अरे सब ही के घट रचनार लागी, सब ही के घट रचनार लागी। जो नहीं समझे गंवारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। और उसका तार कभी बंद नहीं होगा। इसलिए कहा है अरे अखंड तार टूटे नहीं कब हूँ, सो हम शब्द उचार रे। अखंड तार टूटे नहीं कब हूँ, सो हम शब्द उचार रे। क्या होगा। कोई कोई ऐसा भेदिया है जो इस चीज को लखाता है। इसलिए कबीर कहते हैं अरे ज्ञान आँख कोई सदगुरु खोले, ज्ञान आँख मोर सदगुरु खोले। जाने गजानन हरा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। अरे जिस सुमिरन से पाप कटे हैं, जिस सुमिरन से पाप कटे हैं, होवे भव जल पारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। और इस सुमरन को खोजने के लिए चारों दिशा में घूम फिर जाओ, वहां नहीं मिलेगा। वो भटकन है। इसलिए आखिरी में कहा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा में पचहार रे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा में पचहार रे। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई
हम प्रार्थना करें कि हम इन हदों से ऊपर उठें, क्योंकि हदें जो है वो इस इंसान को अंधेरे में ले जाती है एक तरह से। इन हदों की वजह से बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती है। इसलिए कमल जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा था, वो भी इस बात को जाहिर करता है। इसलिए हम आज चूँकि आज बैठे हैं तो हम इनको तेरा तुझको सौंपते में क्या लागत है मोर, वो आपका है और आपका नहीं है। पता नहीं वो किस तरह से इन्होंने लिखा होगा। जब हमने पहली बार उसको इनके वहीं पर हम बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, तब वो हमने जब देखा और उसको एकदम पढ़ा और सुना तो मुझे ऐसा चोट लगा कि वाह, ये पूरी कायनात के लिए है और इसकी ज़रूरत है। तो वो पद इस तरह का है। सदगुरु मारा एक है, सदगुरु हमारे एक हैं, जैसे आग जहाज पे मोह सूझे और रखो। वहां पर उसको कुछ दिखता नहीं, केवल एक ही दिखेगा। और वो भी बात कबीर कहते हैं, ऐ जी अलख इलाही एक है और नाम धराया दो। अरे कहे कबीर दो नाम सुनी रे और भरम पढ़ो मति को। रहीमा एक है, यदि राम रहीमा एक है, नाम धराया दो। अरे अंतर टाटी भरम की और या से सूझे दो। भरम की टाटी जब तक इंसान की दूर न हो तब तक राम और अल्लाह वो अलग अलग दिखेंगे। जबकि अल्लाह हर इंसान की आह में है और राम हर इंसान के रग में है। राम वो है जो हर इंसान के में रमण करता है और उसी की वजह से, उसके रमण की वजह से ये पिंड काम करता है। और अल्लाह हर इंसान की आह में है, इस वजह से जब तक वो उसके आह में है ये पिंड काम करेगा और उसके आह से अल्लाह अलग हो जाएगा, पिंड काम करना बंद कर देगा। इसलिए कहा है हद की सरहदे मेरे मौला, आके जरा मिटा दो मेरे हद की सरहदे मेरे दाता। आके जरा मिटा दो मेरे हद की सरहदे मेरे साए। मेरे हद की सरहदे मेरे मौला, आके जरा मिटा दो मेरे हद की सरहदे मेरे मौला, आके जरा मिटा दो। मैं गुम गया हूँ इस नगरी में, जरा रोशनी दिखा दो। मैं गुम गया हूँ काया नगर में, जरा रोशनी दिखा दो मेरे हद की सरहदे मेरे दाता। आके जरा मिटा दो मेरे हद की सरहदे मेरे दाता।
का नूर फेरा, बेहद का नूर तेरा, बस तेरी आशिकी में बेहद का नूर तेरा, बस तेरी आशिकी में बेहद की सरहदें मेरे मौला, आके जरा मिटा दो बेहद की सरहदें मेरे मौला। तुम जानते हो मुझको, आगोश में छुपा लो, तुम जानते हो मुझको, आगोश में छुपा लो, ओ मेरे हद की सरहदें मेरे आके जरा मिटा दो, तुम गया हूँ काया नगर में, जरा रोशनी दिखा दो, तुम गया हूँ माया नगर में, जरा रोशनी दिखा दो, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला। ढूंढा है मैंने तुमको, पूजा के दायरों में, ढूंढा है मैंने तुमको, पूजा के दायरों में, तुम साथ ही थे मेरे, तुम साथ ही थे मेरे, देखा जो आईने में, तुम साथ ही थे मेरे, देखा जो आईने में, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला, आके जरा मिटा दो, काया नगर में हो गया, जरा रोशनी दिखा दो, माया नगर में हो गया, अब रोशनी दिखा दो, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला। भूला हुआ है राही, मंजिल जरा दिखा दो, भूला हुआ है राही, मंजिल तो जरा दिखा दो, ओ मेरे हद की सरहदें मेरे आके जरा दिखा दो, हद की सरहदें मेरे मौला। मेरी आरज़ू यूं हो, मेरी आबरू तुम्ही हो, मेरी आरज़ू तुम्ही हो, मेरी आबरू तुम्ही हो, मेरे दिल की धड़कनों में साहिब जुस्तजू तुम्ही हो, मेरी दिल की धड़कनों में साहिब, बस जुस्तजू तुम्ही हो, आके जरा मिटा दो, अब खलबली है इतनी, अब तो मुझे खला दो, अब खलबली है इतनी, अब तो मुझे खला दो, ओ मेरे हद की सरहदें मेरे मौला। आगे जरा मिटा दो, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला, आगे जरा मिटा दो, तुम गया हूँ काया नगर में, जरा रोशनी दिखा दो, काया नगर में हो गया हूँ, जरा रोशनी दिखा दो, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला।
सोचा कि आज आपको तेरा तुझको अर्पण कर देते हैं। ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है। अपनी वाणी कहाँ सुनने को मिलती है। तो इस तरह से प्रत्येक समय पर पता नहीं किस वक्त सदगुरु, वो होले होले अच्छा आखिरी एक अच्छी बात है, होले होले हम अपनी गाड़ी को बंद करें और आप भी अपनी गाड़ी को शायद रवाना करेंगे। हमारी गाड़ी को चलाने वाले आप सभी हैं, आपके अंदर बैठा हुआ राम है या हमारी इस गाड़ी को चलाने वाले सब सरयू की गाड़ी को चलाने वाला राम सबके पास मौजूद है। ऐसे धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, यदि माली सीधे सोगड़ा और ऋतुआ में फल हो, तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक यदि माली सीधे मूल को, तो फूले फले मूल को सींचने की बात कबीर करते हैं, और मूल वो है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं। पर ऐसा भी नहीं हो कि हम मूल को पकड़ करके, जैसे कोई झाड़ है, कोई वृक्ष है, उसके मूल को पकड़ करके वहीं बैठ गए और ऊपर चढ़ने का तरीका ही याद नहीं रहा, और यदि ऊपर नहीं चढ़े तो पता नहीं है कि ऊपर फल कैसा लगा, मीठा है खट्टा है, हम उससे वाकिफ नहीं हो सकेंगे। इस वजह से वो कहते हैं यदि मूल पकड़ा तो क्या हुआ और चढ़ने की गमना, अरे चढ़ा पर चाखा नहीं तो होश रही मनमा। मन की होश तब मिटे जब हम चख लें, देख लें, एहसास कर लें। तो मन में होसन राखिए न गुरु है प्रगट दे, अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की सेवा। और गुरु का मतलब होता है पहुंच, गुरु का मतलब होता है मिलना। तो गुरु नाम है गम्य का और शिष्य सीख ले सो, अरे बिन पद बिन मर जात नर और गुरु शिष्य नहीं को। इसलिए इस गाड़ी को जतन के साथ चला करके अपने एहसास की भूमिका पर आ जाए, इसलिए कहा है आप भी गाइए सब, आपको याद है ये भजन। वो जरा हल्के गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल।
उसके घर की टूटी है तो फिर कोई जड़ी बूटी काम नहीं आती, इसलिए कहा है दे देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। दे देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। वह जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जद राम के घर की टूटी रे भैया। हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले। फिर क्या करेंगे जब कुछ नहीं तो चार जना मिल मतो उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। चार जना मिल मतो उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट पे रखिया, फूंक दिनी जैसे होली भैया। हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले। इसलिए आखिर में कहा है बिलक बिलक कर दिरियारों में बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। वो बिलक बिलक कर दिरियारों रोवे रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। यदि कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन जोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। बोले सतगुरुदेव की जय, सकल संत समाज की जय, आज के आनंद की जय। आप गाएं? हाँ। तो होली होली का जो रंग है वो रंग तो पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं। क्योंकि छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो रंग न होए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। बहुत अच्छी बात है, होली जो है वो प्रेम का और सद्भाव का पक्का रंग हमारे बीच में हो, और इसलिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोपालन जी और बहन और परिवार को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपने इस अवसर पर आप उन सबको इकट्ठा किया, और इनकी वजह से आप सबसे रूबरू आप सबके दर्शन होने का अवसर हमें मिला, ये हमारी खुशकिस्मती है। और आपने इतनी देर तक हमको झेला, इस वजह से आपका बहुत धन्यवाद है। हम यही चाहते हैं कि आप और हम सब इन संतों की वाणी को अपने जीवन में घटित करके देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये केवल गाने तक सीमित नहीं है। इसका प्रैक्टिकली अनुभव हम अपने जीवन में करने की कोशिश करें, ताकि हमारी नासमझी दूर हो जाए, और हमारे बीच में जो दूरियां हैं हमारी नासमझी की वजह से वो कम हो जाए। हमारा केवल यही लक्ष्य है कि हम कम से कम जनमानस के बीच में संतों की वाणी को रख करके हमारे बीच में प्रेम और सद्भाव का जो दौर है, जिनमें कहीं ना कहीं यदि किसी गांठ पड़ गई हो तो वो गांठ खत्म हो जाए, या हमारे बीच में जो दूरियां हो गई वो कम हो जाए। और इसी प्रकार का आयोजन जो आज आपने किया है गोपालन जी और परिवार जी ने, इसके लिए हम उनका बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आप सब पधारे, बहुत अच्छी बात है। और अब भूखे भजन नहीं होए गोपाला, ये उठाओ तुम्हारी कंठी माला। इस वजह से आत्म की पूजा का कार्यक्रम भी रखा गया है। आप सब प्रसादी लें,
क्योंकि कबीर कहते हैं कि आरती कीजिए आत्म पूजा, और कहें कबीर ऐसे देव नहीं दूजा। आत्म की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, और कोई देव नहीं है। और जिन्होंने आत्म की पूजा यानी भोजन प्रसादी का करवाई किसी को, वो सबसे प्रमुख दान है। और इसीलिए कबीर एक जगह यूं भी कहते हैं कि देने को अन्नदान है और लेने को सतनाम, और तिलने को अधीनता, डूबन को अभिमान। तो इसलिए अब आप सब भोजन प्रसादी करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबको। साई पर मिलिए।